वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। कल अर्जुन का जैसा प्रश्न था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थित ही किम प्रभासेते किम आसीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण से कि स्थित प्रज्ञ, समाधिस्थ, आत्मज्ञानी योगी का व्यवहार कैसा होगा, उसकी बोली भाषा कैसी होगी, उसका उठना बैठना चलना कैसा होगा, कैसे उसे पहचाना जा सके कि स्थित प्रज्ञ है, समाधिस्थ है, इसकी प्रज्ञा ठहरी हुई है, ये योगी है, आत्मज्ञानी है, कैसे पहचाना जाए। तो भगवान इस अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में पहला बात कह रहे हैं, प्रजिहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगता आत्मन्नेवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। भगवान पहला ही बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष संपूर्ण कामनाओं से मुक्त हो जाता, इसका मन संपूर्ण कामनाओं से मुक्त हो जाता है और अपनी ही आत्मा में तृप्त हो जाता, अपनी ही आत्मा में संतुष्ट हो रहता है, उसको हम कहेंगे ये स्थित प्रज्ञ है, उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता। तो दो बातें हैं, एक तो है कि जो आत्मनेव आत्मना तुष्टा, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, तृप्त है, तो बाहर से उसमें क्या होगा, आत्मा अंदर से तृप्त है या तृप्त है, अपने आत्मा से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, आत्मा के अनुभूति है या नहीं है, आत्मा के साथ उसका संयोग है या वियोग है, ये तो अंदर की एक घटना है। अब बाहर कैसे जानेंगे, तो बाहर कहते उसका जानना ऐसे होगा कि प्रजिहाति यदा का मान, उसकी कामनाएं छूट जाएंगी, उसकी कामनाएं गिर जाएंगी, उसकी संपूर्ण कामनाएं गिर जाएंगी। और वहीं दूसरी तरफ से कहें, भगवान कह रहे हैं कि जो साधक सिद्ध अवस्था में जाने के लिए अपनी संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर सके, जो अपनी संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर सके, वो अपनी आत्मा से जुड़ेगा, आत्मा के योग में जाएगा, आत्म अनुभूति में जाएगा, आत्म तृप्ति में जाएगा। अब ये दोनों कामनाएं और आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार और स्थित प्रज्ञता, ये दोनों एक दूसरे के ऐसे विरोधी हैं, दो ध्रुव हैं, जैसे उत्तर और दक्षिण दो ध्रुव, दो पोल हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई कहे अंधकार क्या है कि प्रकाश का अभाव, और प्रकाश क्या है कि अंधकार का अभाव। अगर अंधकार है तो प्रकाश नहीं है, प्रकाश है तो अंधकार नहीं है। अगर कामना है तो स्थित प्रज्ञता नहीं है, और स्थित प्रज्ञता है तो कामनाएं नहीं है। कामनाओं का इतना ही अर्थ है कि व्यक्ति के अंदर का ये अज्ञान के सुख हमसे बाहर है,
सुख व्यक्तियों में है, वस्तुओं में है, परिस्थिति में है। सुख हमसे बाहर है। बाहर व्यक्ति खोजा जाए, वस्तु खोजी जाए, परिस्थिति अनुकूल बनाई जाए तो सुख हमसे बाहर है। और बाहर का कुछ परिवर्तन हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। और विज्ञान की बड़ी सी बड़ी चेष्टा आप देखें यही हुई कि विज्ञान ने क्या दिया कि हमारी बहुत सारी प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में ढाला। प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में ढाला। गर्मी सर्दी ज्यादा होती थी तो गर्मी को ठंडी बनाने के लिए एसी आ गए। सर्दी ज्यादा है तो सर्दी को कम करने के लिए हीटर आ गए। तो जहां जहां जो प्रतिकूलता है, पैदल ना चलना पड़े, तरह तरह के यातायात के साधन हो गए। स्कूटर का आप देखें, बैलगाड़ी से शुरू करें, बैलगाड़ी आई, उसके बाद साइकिल आई, फिर टू व्हीलर आए, फोर व्हीलर कारें आई, और कारों में अब कितने तरह की कारें, और हवाई जहाज। तो यातायात में, गमन आगमन में तकलीफ ना हो तो ये सुविधाएं उपलब्ध हुई कि बाहर से की प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदला जाए। बाहर की प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदला जाए, एक सारा का सारा कोशिश की विज्ञान ने। क्योंकि और जितनी ज्यादा बाहर अनुकूलता होगी उतना ज्यादा सुख मिलेगा। कोशिश यही हुई कि जितना ज्यादा बाहर की अनुकूलता उतना ज्यादा व्यक्ति सुखी। लेकिन आप देख ले, बाहर की अनुकूलता तो बहुत बढ़ी लेकिन कहीं अंदर से सुख तो बढ़ा नहीं। अंदर से बल्कि और दुख बढ़े, अशांति बढ़ी, भय, क्लेश, तनाव। अगर मनुष्य खाली शरीर होता तो बाहर की प्रतिकूलता अनुकूलता में अगर बदलती, अनुकूलता के आने से व्यक्ति सुखी हो जाता अगर मात्र शरीर होता। लेकिन मनुष्य मात्र शरीर नहीं है, मनुष्य है। मनुष्य शब्द का अर्थ है जो मन से बना है, जिसमें मन की प्रधानता है, माइंड प्रीडोमिनेट कर रहा। तो शरीर को सुविधा होते हुए भी, शरीर को अनुकूलता होते हुए भी मन अगर अनुकूल नहीं है तो भी व्यक्ति को सुख नहीं मिलेगा। और आप देखें बड़ी संख्या में, 100 में आप कह सकते हैं 99% लोग शरीर के स्तर पर ही जीते हैं। शरीर के स्तर पर ही जीते हैं, इसीलिए उनकी दौड़ है बाहर की तरफ, कामनाओं की तरफ, कि सुख वस्तु में है, व्यक्ति में है, परिस्थिति में है, इसे अनुकूल किया जाए। दौड़ जारी है। कोई बिल्ले इक्के दुक्के। इसलिए प्राय आप देखो भगवान बुद्ध, महावीर और जैनियों में 24 तीर्थकर, जो 24 तीर्थकर राजा थे, उनके पास सुख के, भोग के सब तरह की सुविधाएं थीं, सब तरह की अनुकूलताएं थीं, सब तरह की अनुकूलताएं थीं, सब तरह की सुविधा थी। तो उनका भ्रम टूटा कि इनमें सुख नहीं है, अनुकूलता में सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है, व्यक्ति में सुख नहीं है, वस्तु में सुख नहीं है। तो उनका भ्रम टूटा बाहर की, उनकी दौड़ बंद हुई बाहर की, तो वो अंतर्मुखी हुए, अंतर में झांके, अंतर में खोजा। बुद्ध राजा थे, महावीर या जैन 24 तीर्थकरों में सभी तीर्थकर राजा थे। अब जिनके पास सुविधा है, अनुकूलता है और उन्हें नहीं मिलता, उनका भ्रम टूट जाता है। लेकिन जिनके पास सुविधा ही नहीं है, प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है, दुख ही दुख है, असुविधा ही असुविधा है, उनको अभी भी दौड़ है कि शायद अभी नहीं मिला, आगे मिलेगा, इतने में नहीं मिला और अधिक में मिलेगा, और दौड़ जारी रहती है। और कुछ लोग तो ऐसी गहरी मूर्छा में होते हैं कि दौड़ते ही रहते हैं कि बाहर मिलेगा, अब नहीं मिला आगे मिलेगा, इतने में नहीं मिला और ज्यादा में मिलेगा।
और कल खुद जब चूक जाते हैं अपने जीवन में कि हमें नहीं मिल सका, तब भी उस अनुभव से सीखा नहीं कुछ, तब भी उस अनुभव से कुछ सीखा नहीं, तो बच्चों को उसी पर रास्ते पे खड़े हो जाते कि जो हम ना कर सके वो तुम करो, जहां हम ना पहुंच सके वहां तुम पहुंचो, जो हम ना पा सके वो तुम पाओ। उन बच्चों को उसी मार्ग पर ढकेलते हैं। अपने अनुभव से नहीं सीखे हैं, कुछ होश नहीं जगा है कि इनमें है नहीं। तो कामना का अर्थ है कि सुख हमसे बाहर है। कामना का अर्थ है कि सुख तो रेगिस्तान की पानी तो रेगिस्तान की बालू में है, लेकिन हम जहां हैं वहां नहीं है, थोड़ा आगे है। पानी तो है, जल तो है, एक मृग को, जो मृग दौड़ रहा उसे लग रहा जल तो है, लेकिन यहां नहीं है जहां मैं थोड़ा आगे है। और जब आगे पहुंचा तो यहां नहीं, थोड़ा और आगे है, और आगे पहुंचा यहां नहीं, थोड़ा और आगे। वो सदा और आगे होने का एक भ्रम बना रहेगा, एक प्रतीत बनी रहेगी, एक इल्यूजन बना रहेगा। और वो दौड़ता रहता, अंत में प्यास बढ़ती जाती है, पानी मिलता नहीं है तो मौत हो जाती। अब फिर भी हम एक मृग को तो क्षमा कर सकते हैं, मृग की पीड़ा समझ सकते हैं कि उसमें विवेक नहीं है, उसमें होश नहीं है, उसने ना अपने अनुभव से सीखा ना दूसरों के अनुभव से सीखा। लेकिन हम तो मनुष्य हैं, एक विवेक संपन्न, बुद्धि संपन्न, और दूसरों के अनुभव से भी सीख लेंगे। जो दूसरे आगे दौड़ कर गए हैं धन के, मान के, पद प्रतिष्ठा की दौड़ में, क्या वो तृप्त हुए? वो तृप्त हुए? वो संतुष्ट हुए? उनकी चाह खत्म हुई? उन्हें अंदर से कोई आनंद मिला? इसलिए भगवान कह रहे हैं कि प्रजिहाति यदा कामा, जिन्होंने अपनी संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया। आप देखें, जितनी ज्यादा आपके मन में कामनाएं होंगी, मन उतनी ज्यादा बहिर्मुखी होगा, बार 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 बार। कभी कभी आप देखो, ध्यान करने बैठो, इसलिए प्रायः साधु लोग साधकों को यही कहते हैं कि सुबह के समय बैठो, कि रात्रि को विश्राम करने के लिए बाद, रात्रि विश्राम करने के बाद, गहरी नींद के बाद कामनाएं बहुत कुछ ठहर जाती हैं, मन शांत हो जाता है। तो वो शांत मन, ठहरा हुआ मन, कामना मुक्त मन बड़े सहज में अंतर में ठहर जाता है, चेतना में ठहराव आ जाता है। दिन के समय क्या होता है कि दिन के समय आप देखो, वही चारों तरफ, अभी ये करना, अब ये करना, ये पाना, ये लेना, वो देना। और ये क्यों? अब इसलिए कि पाने के लिए नहीं पाना, इनमें सुख मिलेगा, कुछ पाने से सुख मिलेगा, कुछ छोड़ने से सुख मिलेगा, किसी व्यक्ति से सुख मिलेगा, किसी वस्तु से सुख मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य, ये व्यक्ति सब बाहर बाहर खोज रहा, अपने, हर व्यक्ति अपने से ऊब रहा है, अपने से बोर हो रहा है, दूसरे में सुख खोज रहा है। और वो दूसरे में सुख अगर है, मिला, थोड़ी देर में वहां से भी ऊब जाता। आप देखें आज यूरोप अमेरिका में कि जैसे हम वस्तु बदली जाती है, कि इस मकान से नहीं मिला तो बड़े मकान से, इस बड़े मकान से नहीं तो बड़ी कोठी से सुख मिलेगा, बड़ी कोठी से सुख नहीं मिला तो बड़े और बड़े महल से सुख मिलेगा। हम बदलते हैं। इस कार से सुख नहीं मिला तो और बड़ी कार, और उससे भी सुख ना मिला तो और बड़ी कार, और उससे भी नहीं मिला तो और बड़ी कार। ये क्यों बदली जा रही? इसलिए कि इनमें नहीं मिला, शायद आगे मिल जाए, आगे इसमें नहीं मिली आगे। तो हम यहाँ वस्तुएं बदलते हैं। और आज अमेरिका, यूरोप में देखो, वस्तुएं नहीं बदलते, हम व्यक्ति भी वहां बदले जा रहे। पद पत्नी ऐसे ही बदली जा रही है जैसे हम यहाँ पे कारें बदलते हैं, कि इस कार से सुख नहीं मिला तो और बड़ी कार, और उससे नहीं मिला तो और दूसरी कार। वहां पे पद पत्नी बदले जाते, स्त्री पुरुष बदले जाते। इस स्त्री सुख नहीं मिला और दूसरी स्त्री, दूसरी से नहीं मिला तीसरी सुख, ऐसी स्त्रियां, इस व्यक्ति से सुख नहीं मिला, दूसरा व्यक्ति, दूसरे नहीं मिला तीसरे। और लोग कभी कभी ऐसे फंक्शन होते, एक दूसरे से परिचय कराते, कहते ये मेरे
एक्स हस्बैंड है, वो कहती है हमारी एक्स वाइफ है, और वो कहते वो नेक्स्ट वाइफ है, वो नेक्स्ट हस्बैंड है। कोई एक्स हो जाता तो कोई नेक्स्ट हो जाता। अब सोचो, दो भिखारी अगर हैं और दो भिखारी दोनों ही भिक्षा पात्र लिए, दोनों ही भीख मांग रहे, दोनों ही दरिद्र हैं, और दो भिखारी एक दूसरे के सामने भिक्षा पात्र लिए खड़े हों कि दे दो कुछ, भीख दे दो, तो दोनों ही तो भिखारी है, देगा कौन? दोनों ही तो निर्धन हैं, दोनों ही तो विपन्न हैं, दोनों ही तो दुखी हैं। अब दो दुखी व्यक्ति मिलेंगे, दो भिखारी मिलेंगे, तो कौन किसका भिक्षा पात्र भरेगा? दो दुखी मिलेंगे तो कौन किसको सुख देगा? बल्कि गणित तो ये कहता है कि दो सुखी मिले तो सुख दूना हो जाए, और दो दुखी मिले तो दुख दूना हो जाए, और दो दुखी मिलते हैं तो दुख दूना हो जाता है। और थोड़े समय के लिए बाद पता चलता कि ये भी गलत चुनाव था, ये भी गलत निर्णय था। अब व्यक्ति अपने में कोई भी परिस्थिति, आप एक परिस्थिति देखो, आदमी अकेला नहीं बैठेगा, थोड़ी देर में टीवी खोल के देखेगा, फिर टीवी से भी बोर हो जाएगा तो कुछ किताब उठा के पढ़ने लगेगा, किताब से बोर हो जाएगा तो कुछ बाहर निकल के जाएगा, किसी से बात करने लगे, कहीं एक जगह ठहर नहीं पाता। व्यक्ति बदलते हैं, वस्तुएं बदलती हैं, सेंसेशन बदलती हैं, कि इस सेंसेशन से नहीं, इस संवेदना से नहीं, दूसरे से मिले, दूसरे नहीं तीसरे से मिले, तीसरे जब तक व्यक्ति अपने अंतर में नहीं ठहरेगा, क्योंकि मूल जो स्रोत है, सुख का जो स्रोत है, आनंद का जो स्रोत है, अंतर तृप्ति का, एक इनर फुलफिलमेंट, इनर कंप्लीटनेस, अंतर तृप्ति का जो स्रोत है वो अंदर है, वो हमारी चेतना में, वो हमारी आत्मा से। अब बाहर कितनी ही तुम व्यक्ति बदल लो, वस्तु बदल लो, परिस्थिति बदल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ना। बदलते जाओ, बदलते, एक थोड़े समय उससे बोर हो जाओगे, तीसरी जगह अपना। बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि आदमी इतना कुशल, बर्नार्ड शॉ ने एक जगह लिखा कि आदमी इतना कुशल है, एक जगह अपना तंबू जो है उखाड़ नहीं पाता, दूसरी जगह गाड़ लेता। एक जगह अपने तंबू उखाड़ नहीं पाता, दूसरी जगह गाड़ लेता। मन एक जगह से जो है तृप्त नहीं हो पाता, दूसरी जगह अपने खूंटे गाड़ने लगता कि शायद अब यहां मिलेगा, और वहां पे नहीं मिल पाता, फिर तीसरी जगह अब शायद यहां मिलेगा। मिला किसी को? आज तक किसी ने कहा कि मैं धन पाकर, व्यक्ति पाकर, वस्तु पाकर तृप्त हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए? आप देख लो, धन की दौड़ में भी कितने लोग हैं जिनके पास लाख लाख करोड़ भी है, वो भी अतृप्त है। कहते ना, एंड्रयू कार्नेगी की मौत हुई तो उसके पास 6 अरब डॉलर थे, 6 अरब डॉलर। दुनिया के लोग उसे आभार व्यक्त करने आते, उसके अंतिम समय में आभार व्यक्त करने आते हैं, धन्यवाद देने आते हैं, और कहते हैं कार्नेगी तुम तो दुनिया का सबसे सुखी, सबसे सफल, सबसे ज्यादा सुखी, सबसे ज्यादा सफल तू ही है दुनिया का, कि सबसे ज्यादा धन संपत्ति का स्वामी है, 6 अरब डॉलर का। तो जब कार्नेगी को लोग बधाइयां दे रहे थे तो कार्नेगी क्रोध में आके कहता, चुप करो ये बातें, तुम कह रहे हो 6 अरब की सफलता, मेरी कामना थी, मेरी मांग थी, मेरी चाह थी 10 अरब डॉलर की, और 6 ही मिल पाए। 4 का घाटा, 4 की पीड़ा, 4 का दुख छाती पर पत्थर की तरह रखा है, अब सुख से मर भी नहीं सकते। अंतिम समय, मौत के अंतिम समय में, अंतिम सांसें लेने जा रहा है, मृत्यु शैया पर है, लेकिन अतृप्त है। क्यों? उसकी कामना थी 10 अरब डॉलर की, इकट्ठा कर पाया सिर्फ 6 अरब डॉलर। 4 अरब डॉलर का घाटा, पीड़ा, दुख, हानि। सोचो, एक व्यक्ति दुनिया में नहीं मिलेगा कि जो ये कह सके मुझे सुख, पद में सुख मिला हो, धन में सुख मिला हो, प्रतिष्ठा में सुख मिला हो, किसी वस्तु या व्यक्ति में सुख मिला हो। कोई
एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। अगर इनमें सुख होता तो भगवान बुद्ध महल क्यों छोड़ते? सब कुछ था, सुंदर पत्नी यशोधरा भी थी, महल भी थे, अधिकार भी था, सुविधा भी थी, सब कुछ था। और जैनियों में 24 तीर्थकर राजा थे। लेकिन जो उन्हें राज्य में नहीं मिला, वैभव में नहीं मिला, सुविधा में नहीं मिला, सिंहासन में नहीं मिला, अधिकार में नहीं मिला, भोगों में न मिला, वो अंतर्मुखी होकर ध्यान में मिला, अपनी आत्मा से जब जुड़े। इसलिए भगवान इशारा कर आत्मन्य आत्मना तुष्टा, जिन्हें मिला उन्हें अपने अंदर मिला, बाहर तो धोखा मिलेगा। प्यास है, और प्यास है तो वो पानी अंदर है, अपनी आत्मा से जोड़ोगे तो प्यास बुझेगी। ये प्यास बाहर के पानी से नहीं बुझने वाली है, बाहर के पानी से प्यास नहीं बुझने वाली, चाहे जितना दौड़ लो। किसी कबीर की प्यास बुझी, किसी नानक की प्यास बुझी, मीरा की प्यास बुझी, किसी कृष्ण की, राम की, बुद्ध की, महावीर की प्यास बुझी। क्यों? लेकिन वो पानी अंदर अंदर था, बाहर नहीं। वो स्रोत अंदर थे, बाहर नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं वो स्रोत अर्जुन तुम्हारे अंदर है। आत्मन्नेव आत्मना तुष्टा, जिन्होंने अपनी आत्मा में उतरा, अपनी आत्मा में खोजा, अपनी आत्मा से जुड़ा। अब जोड़ भी कैसे हो, बड़ी मुश्किल बात होती। लोग बार बार कहते हैं अंदर से जुड़ो, अंदर से जुड़ोगे, तो बाहर कौन खींच रहा है? अंदर से जुड़ने में रुकावट कहां है? बाहर कौन खींच रहा है? ये बाहर खींच रही हैं हमारी कामनाएं, ये हमारी कामनाएं बाहर खींच रही हैं कि और दौड़ो संसार की तरफ, व्यक्ति की तरफ, वस्तु की तरफ, सुख की तरफ, सुविधा की तरफ, पद की तरफ, प्रतिष्ठा की तरफ, मान की तरफ, और दौड़ो। ये हमारी कामनाएं, आंख बंद करके देखो फिर कामनाएं कितनी दौड़ा रही बाहर। ये कामनाएं बार बार हमें बहिर्मुखी कर रही हैं, संसार में दौड़ा रही। ये भ्रम टूटे, ये भ्रांति टूटे, ये स्वप्न टूटे, तो बहिर्मुखी मन अंतर्मुखी हो पाए, बाहर की खोज अंदर की खोज बन पाए। वो रबिया नाम की एक फकीर कहते हैं सड़क के किनारे कुछ खोज रही। किसी ने पूछा रबिया क्या खोज रही? रबिया ने कहा मेरा सिक्का गिर गया है, कॉइन गिर गया है, सिक्का गिर गया, सिक्का खोज रही, कॉइन खोज रही। लोग खड़े हो गए, रबिया बूढ़ी है, ठीक से दिखती नहीं, इसकी मदद करें। घंटे 2 घंटे खोजा सिक्का लोगों ने, लेकिन वो सिक्का ना मिला। तो किसी ने पूछा रबिया कुछ याद है, कुछ स्मरण है, कुछ होश है कि सिक्का गिरा कहां था? जब पूछा कुछ याद है सिक्का गिरा कहां था, तो रबिया कहने लगे हाँ सिक्का मुझे याद है, सिक्का गिरा कमरे के अंदर, सिक्का गिरा कमरे के अंदर, कॉइन गिरा कमरे के अंदर। तो लोगों ने कहा रबिया सिक्का कमरे के अंदर गिरा, सड़क पर क्यों खोज रही है? रबिया ने कहा अंदर अंधेरा है, कैसे खोजूं? अंदर अंधेरा है कैसे खोजूं? बाहर रोशनी है इसलिए बाहर खोज रहे हैं। लोग हंसने लगे, रबिया तू पागल है, अभी तक तो तेरे पागल होने में थोड़ा संदेह था, अब प्रमाण भी मिल गया कि तू पागल है। सिक्का खोया है कमरे में और खोज रही है सड़क पर। अब तू कितना ही समय लगा ले, कितनी ही शक्ति लगा ले, वो तुझे मिलने वाला नहीं है। बस तू कहीं खोई है और अन्यत्र खोज रहे हो, कहीं दूसरी जगह खोज रहे हो, कितना समय लगा लो, कितनी ही शक्ति लगा लो, मिलने वाला नहीं। जब कहा रबिया तू पागल है, तो रबिया हंसने लगी कि अगर मैं पागल हूं तो तुम कौन से समझदार? कभी तुमने अपने बारे में सोचा? तुमने अपना सुख, तुमने अपनी शांति, तुमने अपनी तृप्ति, तुमने अपना संतोष खोया कहां है और खोज कहां रहे? तो अंदर से अतृप्त हुए, अंदर से तनावग्रस्त हुए, अंदर से दुखी हुए, अंदर से असंतोष जगा, लेकिन खोज तुम्हारी भी बाहर है। कोई धन में सुख खोज रहा है, कोई पद में संतोष खोज रहा है, कोई प्रतिष्ठा में, कोई परिवार में। सुख तो तुम्हारी भी बाहर ही बाहर, खोज तो तुम्हारी भी बाहर बाहर। और तुम भी यही कहोगे कि अंदर अंधेरा है कैसे खोजूं और बाहर रोशनी है, बाहर भीड़ इकट्ठी है, बहुत एक दूसरे को बताने वाले हैं रास्ता, अंदर का कोई रास्ता मालूम नहीं, अंदर कोई रोशनी नहीं।
इसलिए तो संत कहते गुरु के दिया से दिया जला लो, दीप से दीप जलाओ सदगुरु। गुरु के दिया, गुरु को दिया जल रहा है, उससे ज्योत ले लो। और वो ज्योत यही है कि गुरु भी इशारे ही देंगे, गुरु भी इशारे ही देंगे कि तुम अपना दिया, तुम्हारे पास भी वही दिया है, तुम्हारे पास भी वही दिया है। अपो दीपो भव, इसलिए बुद्ध कहते थे अपो दीपो भव, तुम्हारे पास वही दिया है और जल रहा है, रोशनी है, लेकिन तुमने उसे कामनाओं की कालिक से पोत रखा है, ढक रखा है। पहले जमाने में लोग घरों में लालटेन या लैंप जलाते थे, और शाम का समय होता था, देखा अब सूर्य अस्त होने जा रहा है, अंधेरा घिर रहा है, तो लोग सबसे पहले क्या काम करते थे कि लैंप का, लालटेन का शीशा साफ करते थे। क्यों? कि इसकी कालिक उतर जाए तो रोशनी अच्छी रहेगी। रोशनी तो होती थी, लेकिन कालिक होने पे, शीशे पे कालिक होने से रोशनी बाहर नहीं दिखती थी, रोशनी बाहर कम होती थी, प्रकाश बाहर कम होता था, तो शीशे की सफाई कर लेते, उसकी कालिक हटा लेते थे। ऐसे ही संत कहते हैं तुम्हारे अंदर वही दिया जल रहा है जो बुद्ध के अंदर जल रहा था, महावीर के अंदर जल रहा था, किसी नानक के यहाँ, कबीर के अंदर जो जल रहा, वही हमारे तुम्हारे अंदर भी जल रहा है। सिर्फ थोड़ी सी कालिक हटानी है। और वो कालिक कौन सी? ये कामनाओं की कालिक, वासनाओं की कालिक, संसार की चाह, धन की, पद की, प्रतिष्ठा, ये वासना, कामना, तृष्णा जिसे बुद्ध कहते हैं, ये कालिक थोड़ी हटे, अंदर तो दिया जल रहा है, पूरी रोशनी है उसकी। तो भगवान कहते हैं आत्मन्यो आत्मना तुष्ट, वो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, तृप्त है, जो उसकी बाहर की जिनकी कामनाएं छूट गई। और जिनकी बाहर की कामनाएं छूट जाती, वो अंतर्मुखी हो जाते हैं, जो अंदर में ठहर जाते हैं, वो बाहर की कामना से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे मान के चलो कि जैसे नए पत्ते आते तो पुराने झड़ जाते, झाड़ने नहीं पड़ते, झड़ जाते। ऐसे ही जब अंदर से होश जगता, अंदर से व्यक्ति अपने में शांत होता, अंदर से ठहरता, अंदर से सुख मिला, संतोष मिला, शांति मिली, तृप्ति मिली, तो बाहर उसकी, जब अंदर प्यास बुझ ही गई तो अब पानी, किस पानी के लिए दौड़ेगा? क्यों दौड़ेगा? प्यास ही बुझ गई। अंदर से तृप्ति आ गई तो अब बाहर कहां खोजेगा तृप्ति? बस्तियों, व्यक्ति और वस्तुओं में कहां तृप्ति? अंदर से तृप्त हो गया। आत्मन्येव आत्मना तुष्टा। इसलिए संत कहते हैं बहुत जल्दबाजी ना करो छोड़ने की, छोड़ने की जल्दबाजी ना करो, अंदर पाने की कोशिश करो कि अंदर कैसे खोजा जाए, अंदर कैसे उतरा जाए, अंदर कैसे ठहरा जाए। और कुछ नहीं है, सिर्फ मात्र कामना मुक्त हो जाओ। 24 घंटे में अगर 1 घंटे भी, 24 घंटे में 1 घंटे भी कामना मुक्त हो जाओ। और जिस समय हम कामना मुक्त होते हैं, निर्विचार होते हैं, निर्विकार होते हैं, अंदर से जुड़ गए। रुकावट वही थी, विचार रुकावट थी, कामनाएं रुकावट थी। जब निर्विचार मन हुआ तो निर्विकार हुआ, तो अंदर से जुड़ गए, उस कनेक्शन हो गया, अपने से जुड़ गए, अपने से योग में चले गए। जब इस योग में आत्मन्येव आत्मा, जहां अपने साथ जुड़े, अपनी आत्मा से जुड़े, तो आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, वहां तृप्ति है, वहां संतोष है, वहां आनंद है, वहां परमात्मा है। वो परमात्मा से उठा हुआ आनंद है, परमात्मा से निकला हुआ जल है जो प्यास बुझाएगा। तो भगवान कहते हैं प्रजिहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। जिसने अपनी संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया, आत्मन्येव आत्मनः तुष्टा, स्थित प्रज्ञ, वो स्थित प्रज्ञ है, वो समाधिस्थ है, वो योगी है। ये बाहर सब छलावा है, ये मृग तृष्णा। ये व्यक्ति सुख नहीं देगा, वो सुख देगा, वो व्यक्ति सुख नहीं देगा, वो व्यक्ति सुख देगा। ये कोठी सुख नहीं देगी, वो कोठी सुख देगी, वो सुख कोठी को सुख देगी, वो कार सुख। ये सब बदलते जाओ, बदलते जाओ, मिलने का कहीं कुछ नहीं। दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ, और यही सारी दौड़ हो रही चारों तरफ, देख लो। लेकिन मिला किसी को कहीं कुछ नहीं। और दुख बढ़े, और अशांति बढ़ी, और चिंता बढ़ा, और भय बढ़ा। एक जगह व्यक्ति उब जाता है, दूसरी जगह खोजने लगता है, दूसरी जगह उब जाता है, तीसरी जगह।
और इसलिए आप देखो आज के व्यापार में इन व्यापारियों ने इसलिए तरह तरह की अनेक तरह की सेंसेशन खड़ी कर रहा है कि लोगों का आकर्षण है बदलने का, इसलिए तमाम तरह तरह की नई नई सेंसेशन, इसमें नहीं मिलेगा तो इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा इसमें दौड़ो। बाजार पूरा भरा पड़ा इन्हीं चीजों से, पूरा का पूरा बाजार भरा पड़ा इन्हीं चीजों से कि नई नई सेंसेशन, नई नई संवेदनाएं, नई नई उत्तेजनाएं, कि इस उत्तेजना है उस उत्तेजना में, इसमें नहीं उसमें, नई नई चीजें। लेकिन जिनको समझ है, जिनको होश है, वो समझ रहे इनमें कहीं कुछ नहीं मिला, अंतर्मुखी हो जा, थोड़ा अंतर से जुड़ के देखो। रात पूरा दिन 24 घंटे दौड़ने के बाद भी, 18 घंटे 16 घंटे दौड़ने के बाद भी कहीं कुछ नहीं होता। जब 6 घंटे 8 घंटे नींद में चले जाते, डीप स्लीप में चले जाते, तो सोचो एक अंतर तृप्ति आ जाती है, एक अंतर तृप्ति आ जाती है। और जो अंतर तृप्ति अपने अंदर डीप स्लीप में मिली, क्या वो आदमी किसी भी तरह संसार के किसी प्रलोभन में छोड़ना चाहेगा? कि धन का प्रलोभन, पद का प्रलोभन, प्रतिष्ठा का प्रलोभन, कोई भी प्रलोभन दिया जाए, क्या नींद का त्याग कर सकता? नहीं कर पाएगा। अंदर से जुड़ा, अंदर से मिला, वो आत्मनेवात्मना तुष्ट, अपनी आत्मा से जब गहरी नींद में जुड़ा। हाँ, ये बात अलग है, अपनी आत्मा का अमृत का पान किया, लेकिन मूर्छा में किया, बेहोशी में किया। और ध्यान है उसी आत्मा से होश पूर्वक जुड़ना, उसी आत्मा से होश पूर्वक जुड़ना, सजगता में जुड़ना, पूरी चेतना में जुड़ना ध्यान है। और मूर्छा में जुड़ा, बेहोशी में जुड़ा, वो नींद है। लेकिन स्रोत वही है, मिलेगा वहीं से। बाहर का वो कहते हैं घर से कोई जो जोशी निकलते हैं तो दोनों एक दूसरे को अपने हाथ दिखाते, जो खुद हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, जो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं और जिनका धंधा है कि एक दूसरों के हाथ देख के हस्तरेखाएं दिखाएंगे, उनके भविष्य बताते हैं। तो ये जोशी भी एक दूसरे को हाथ दिखाते कि तुम मेरा हाथ देख के बताओ आज धंधा कैसा चलेगा। अब सोचो, उन्हें खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं है, एक दूसरे को दिखा रहे। ऐसे ही जो अपने में सुखी नहीं है, वो किसी और को सुख कैसे दे पाएगा? जो अपने खुद सुखी नहीं है, वो दूसरों को सुख कैसे दे पाएगा? तो दूसरे को सुख मिलना नहीं है, भ्रांति है कि दूसरे से सुख मिलेगा। जो अपने में सुखी है वही दूसरों को सुख दे सकता है, और जो स्वयं में सुखी नहीं है, अपने में सुखी नहीं है, वो किसी और को सुख नहीं दे सकता। और जो अपने में सुखी है वो कोई अब सुख खोजने बाहर नहीं जाएगा, वो सुख खोजने बाहर नहीं जाएगा कि इसमें मिले उसमें मिले। कभी कभी कोशिश करो कि आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बिना कुछ किए, टीवी भी नहीं चलाना, न्यूज अखबार भी नहीं पढ़ना, कोई किताब भी नहीं पढ़ना, अपने साथ ध्यान है, अपने साथ अपने प्रेम में पड़ जाना। ध्यान का अर्थ यही है कि अपने प्रेम में पड़ जाना। दूसरे के प्रेम में तो हम बहुत पड़े, अब खुद अपने साथ प्रेम में पड़ जाओ, अपने प्रेम में पड़ जाओ, अपने प्रेम में पड़ के अपने साथ रहना सीख लो, अपने साथ जुड़ना सीख लो, अपने साथ तृप्त होना सीख लो। क्योंकि बाहर का जब खोजोगे, बाहर कहीं कुछ नहीं मिलना, अतृप्ति ही मिलेगी, अतृप्ति ही मिलेगी, थोड़े समय में बोर हो जाओगे। एक बार में गुरु नानक देव जी के पास कोई बड़ा धनवान व्यक्ति आता और गुरु नानक देव जी से कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहते हैं, मेरे पास बहुत धन संपदा है, मेरे पास बहुत धन संपदा है, मैं आपको देना चाहते हैं। और आप संत हैं, कोई बड़ा मठ बनाएं, कोई बड़ा आश्रम बनाएं, कोई बहुत ऐसा चीज बनाए धर्म का, मेरे पास बहुत धन संपदा है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, मैं क्या करूं उस धन संपदा को, मेरी तो कोई जरूरत नहीं है, मेरी कोई मांग नहीं है, मेरी कोई चाह नहीं है, मेरी कोई खोज नहीं है, मैं तो अपने में खुश हूं, मैं अपने में ही खुश हूं, अपने में ही तृप्त हूं, मेरी तृप्ति, मेरा सुख अब बाहर नहीं है, अपने में अंदर हूं।
वो व्यक्ति बहुत आग्रह करने लगा, नहीं कुछ तो स्वीकार करो, कुछ तो स्वीकार करो। गुरु नानक देव ने कहा, देख तुझे देखकर तो मुझे लगता नहीं कि तेरे पास कुछ है, तुझे देखकर तो मुझे लगता नहीं कि तेरे पास कुछ है। वो कहने लगा, आप मेरे कपड़े मत देखो, मैं बड़ा सीधा सरल आदमी हूं, मेरे कपड़े देख के मत सोचो कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, मेरे पास बहुत धन संपत्ति है। जब कहा मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, तो गुरु नानक देव ने कहा, ठीक है, अगर तेरे पास बहुत धन संपत्ति है, बहुत शक्ति है, तो मैं एक छोटा सा काम तुझे दे रहा, एक छोटा सा काम मेरा कर दे। उसने पूछा, बताओ क्या काम है। तो गुरु नानक देव ने एक छोटी सी सुई निकाल के दी, और छोटी सी सुई निकाल के दी, कहा ये सुई मेरी रख लो संभाल के, मैं इसे तुम्हें बाद में तुमसे ले लेंगे। उसने पूछा कब लोगे। जब पूछा कब लोगे, गुरु नानक देव ने कहा मरने के बाद। मरने के बाद ये मेरी सुई मुझे दे देना, हम भी मिलेंगे, मरने के बाद तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे, और जब मरने के बाद हमारी तुम्हारी भेंट हो तो कृपया करके उस समय मेरी सुई मुझे वापस लौटा देना। उसने कहा मरने के बाद? ले तो आया घर, बहुत सोच विचार की, बहुत पंडितों को बुलाया, बहुत जोशियों को बुलाया कि कोई उपाय है कि इस सुई को मौत के बाद साथ ले जा सके। बहुत चिंतन मनन के बाद सबने निष्कर्ष कर निकाला कि कोई उपाय नहीं है मरने के बाद सुई को साथ ले जाने की। दूसरे दिन आके गुरु नानक देव को सुई वापस करता, कहा कोई उपाय नहीं है सुई को मौत के बाद वापस ले जाने का, मौत के पार ले जाने का कोई उपाय नहीं सुई को। गुरु नानक देव जी हंसने लगे, एक छोटी सा काम भी तू ना कर सका, एक छोटी सी सुई भी नहीं ले जा सका, तो ये दौलत तेरे कुछ काम आने वाली है? तू उतना ही दरिद्र रहेगा, उतना ही दुखी रहेगा, उतना ही अशांत रहेगा, अतृप्त रहेगा, उतना ही अतृप्त रहेगा जितना बिना धन के लोग हैं। जितना बिना धन वाले अतृप्त हैं, उतना ही अतृप्ति तुझे घेरेगी, उतनी ही अतृप्ति तुझे भी पकड़ेगी। इसलिए मैंने कहा था कि मुझे लगता नहीं तेरे पास कुछ है, क्योंकि जो जिसे तू अपना मान रहा है, इसे आज नहीं तो कल मौत छीन लेगी, छूट जाएगी, और तू खाली हाथ जाएगा और अतृप्त होके जाएगा, सब कुछ लुटा के जाएगा। यहां भगवान कृष्ण अर्जुन को इसलिए कह रहे, अर्जुन जो स्थित प्रज्ञ है, योगी है, समाधिस्थ है, आत्मन्येवात्मना तुष्टा, जो अपनी ही प्रज हाथी यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जिसने अपने मन की संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया है, जो बहिर्मुखी मन बाहर दौड़ रहा था कामनाओं में, कामनाओं के मार्ग से वस्तु और व्यक्तियों की तरफ, वही मन अंतर्मुखी हुआ, और अंतर्मुखी हुआ आत्मन्येवात्मना तुष्टा, अपनी आत्मा में तृप्त हो गया, अपनी आत्मा में ठहर गया, प्रज्ञा उसकी स्थिर हो गई। और जब स्थिर प्रज्ञ हो गया, स्थिर धी हो गया वो, तो उसकी खोज बंद, अब तृप्त, अब कहां प्यास बुझ गई। ये जो अंतर तृप्ति है, एक इनर फुलफिलमेंट है, बाहर कुछ मिलने वाली नहीं। ये तभी मिलेगी जिन्होंने अपने अंदर खोजा है, उन्होंने पाया, जिन्होंने अंदर खोजा। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनः, दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृहा, दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोधा स्थिर धीमुनिरुच्यते। भगवान कहते स्थित प्रज्ञ कौन है? दूसरा लक्षण बता रहे, जो दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, और सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है। बीत राग भय क्रोध, जो उसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृहा। अब स्थित प्रज्ञ की दूसरी बात क्या भगवान कह रहे, क्या पहचान है? दुखेषु अनुद्विग्न मनः, दुख आने पर दुखी ना हो। और दुख आने पर दुखी कौन नहीं होगा? सोचो, दुख आने पर दुखी कौन नहीं होगा?
सुखेषु विगत स्पृहा, जिसने सुख की मांग ना की हो, सुख की चाह ना की हो। अगर तुमने सुख के अतिथि को आमंत्रित किया, सुख के अतिथि को आमंत्रित किया और दुख का मेहमान आया, तो कौन दुखी नहीं होगा। जो तुमने चाहा वो ना मिला तो दुख। दुख का अर्थ क्या है? जो तुमने चाहा वो ना मिला तो दुख, जो चाहा वो मिल गया तो सुख। दुख का इतना ही अर्थ है कि दुख का अर्थ है हमारी चाह। जो हमने चाहा वो ना मिला तो दुख, और जो हमने नहीं चाहा वो मिला वो दुख। तो दुख सुख बाहर की परिस्थिति नहीं है, ये हमारी मना स्थिति है, हमारी मांग पर निर्भर करता है। सुखेषु विगत स्पृहा, भगवान कहते हैं जिसने सुख की मांग ही खत्म कर दी, चाह ही खत्म कर दी, कोई मांग ही नहीं है। हमने दिन चाहा और रात आ गई तो दुख, हमने मान चाहा अपमान आ गए तो दुख, हमने लाभ चाहा हानि आ गई तो दुख, हमने संयोग चाहा वियोग हुआ तो दुख। तो जो हमने चाहा वो न मिला तो दुख। तो भगवान कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुख आने पर दुखी कौन नहीं होता। सुखेषु विगत स्पृहा, जिसने सुख की मांग छोड़ दी, सुख की चाह छोड़ दी। अब जब सुख की मांग ही नहीं है तो जो आ जाए वो भगवान का प्रसाद है। सुख आ जाए, दुख आ जाए, मान आ जाए, अपमान आ जाए, लाभ आ जाए, हानि आ जाए, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा। सुख आने पर, सुख की जिसकी चाह नहीं है वो दुख आने पर दुखी नहीं होता। और वीत राग भय क्रोधा, उसके राग भय क्रोध से मुक्त हो गया। राग भी ना रहा, भय भी ना रहा, क्रोध भी ना रहा। और मुख्य एक राग, राग का अर्थ है, राग एक तरह से कामना ही है, जिससे सुख मिले, व्यक्ति या वस्तु परिस्थिति जिससे सुख मिले उसके प्रति मन में राग आ जाता, और जिससे दुख मिले उसके प्रति विराग आ जाता। तो ऐसे व्यक्ति को जब बाहर कोई वस्तु व्यक्ति के साथ उसका आकर्षण नहीं है, कोई सुख दुख नहीं है, तो भगवान कहते हैं उसका राग ही नहीं रहता, वो वीतराग हो जाता। राग का अर्थ है राग और द्वेष। जैसा कल मैं कह रहा था कि राग विपरीत विराग, राग का विपरीत विराग नहीं है। वैराग का अर्थ है वीतरागता, जहां राग और द्वेष दोनों गिर गए, ना राग रहा ना द्वेष रहा। यह नहीं कि अभी राग नहीं था अब द्वेष हो गए। आत्मज्ञानी के अंदर या स्थित प्रज्ञ को राग नहीं रहा तो द्वेष आ गया। अब संसार की तरफ मुंह करके दौड़ता था, अब संसार से पीट करके दौड़ने लगा। संसार से सुख मिलता था, अब संसार से दुख मिलने लगा। तो संबंध उसके संबंधों से मुक्त नहीं हुआ, संबंध बदले हैं, संबंधों से मुक्त नहीं हुआ। मित्र का संबंध था अब शत्रु का हो गया, सुख का संबंध था अब दुख का हो गया। उसकी तरह मुंह करके दौड़ रहे थे, अब पीट करके भागने लगे। कारण अभी भी संसार। तो संबंधों से मुक्त नहीं होते, संबंध सिर्फ बदलते हैं, दिशा बदलती है। तो भगवान ये कह रहे राग के विपरीत द्वेष नहीं है। राग का अर्थ है वीत राग, जहां राग और द्वेष दोनों खत्म हो गए, ना राग रहा ना द्वेष रहा, दोनों खत्म। तो वीत राग था, वीत राग, उसी को भगवान कह रहे वीत राग। और राग नहीं है तो भय नहीं है। भय क्या है कि जो हमने पाया है वो छूट ना जाए, छिन ना जाए। जो हमने पाया है वो छूट ना जाए, छिन ना जाए। अब जो हमने पाया है वो छूट ना जाए, छिन ना जाए, तो स्वाभाविक है भय होगा। लेकिन हमने जो ऐसा पाया है, क्या पाया क्या है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई राजा उसे छीन नहीं सकता। बुद्ध ने जो धन पाया था, जब भगवान बुद्ध हाथ में भिक्षा पात्र लिए, भगवान बुद्ध को बौद्धत्व की उपलब्धि हुई, आत्मबोध हुआ, संबोधि जगी, तो भगवान बुद्ध वन से निकल के बाहर आ जाते
और लोगों को संबोधि का उपदेश देते, ज्ञान का उपदेश देते, मार्गदर्शन देते कि तुम्हारे दुखों से, जीवन से भी दुखों से कैसे छुटकारा मिले, अंतर यात्रा कैसे शुरू हो। अब उनके प्रभाव से हजारों हजारों लाखों लाखों लोग उनके अनुयायी, और भगवान बुद्ध कहते हैं घूमते फिरते अपने पिता का जो राज्य था कपिलवस्तु वहां आए। महाराज शुद्धोधन को खबर मिली कि मेरा बेटा सिद्धार्थ जो घर से गया था और बहुत बड़ा योगी बन गया, बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया, हजारों लाखों लोग उसके अनुयायी हैं, भिक्षु हैं, और बड़े बड़े राजे महाराजे भी राज का त्याग करके बौद्ध भिक्षु बन रहे हैं, उसकी शरण में जा रहे हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बाप को भी आकर्षण हुआ, आखिर मेरे बेटे ने ऐसा क्या पाया, क्या पाया है जो ये राजे महाराजे भी उसके पीछे आ रहे। बाप को भी उत्सुकता हुई अपने बेटे सिद्धार्थ से, भगवान बुद्ध से मिलने के लिए। महाराज शुद्धोधन जब राज रथ पर बैठकर जा रहे थे भगवान बुद्ध से मिलने के लिए, तो मार्ग में देखा, एक गांव से जब उनका रथ निकला, देखा कोई योगी, कोई भिक्षु भिक्षा मांग रहा है। रथ थोड़ा नजदीक आया, उन्हें लगा इस भिक्षु को जैसे पहले मैंने कभी देखा हो, और थोड़ा और नजदीक आए, निकट आए तो पहचाना, अरे यही तो मेरा बेटा सिद्धार्थ है। और बाप तो बाप थे, बुद्ध को नमस्कार भी ना किया, प्रणाम ना किया, बल्कि उबल पड़े, क्रोध में आ गए कि दुनिया तुम्हें बुद्ध कहती होगी, लेकिन मुझे तुम बुद्धू दिख रहे हो, भिक्षा पात्र हाथ में भीख मांग रहे हो, तुम वापस लौटो तुम्हें राजा बनाएंगे, वापस लौटो तुम्हें राजा बनाएंगे। राजा बनाने का प्रस्ताव रखा, भगवान बुद्ध मौन खड़े। दूसरी बात दोहराया कि वापस लौटो, भीख मांगो मत, भीख देना शुरू करो। और राजा, भिखारी तो वो बनते हैं जिनके लिए राजा बनने के कोई अवसर नहीं रहा, कोई मौका नहीं रहा, सारे मौके चूक गए, तो वो भिखारी बनते। तुम्हारे लिए द्वार खुला है राजा बनने का, सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा में है, वापस लौटो। जब भगवान बुद्ध के सामने राजा बनने का प्रस्ताव रखा और भगवान बुद्ध चुप रहे, तो उन्हें लगा शायद मौन इनकी स्वीकृति है। कौन ना समझ होगा जो इनकार करेगा। इन कुर्सियों के लिए तो कितनी आपाधापी है, कितनी उठापटक, कितनी खींचातानी, और कौन इनकार करेगा। जब तीसरी बार पूछा क्या स्वीकार है, वापस लौटोगे, तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए, करा ध्यान से देखो मैं कौन हूं। मैं वो नहीं हूं जो घर से गया था, वो नष्ट हो गया, मर गया, नया कुछ पाया है मैंने, और जो कुछ मैंने नया पाया है उसकी कोई तुलना इस दौलत से नहीं है। जहां आज महल है कल खंडर होंगे, जहां आज सौंदर्यता है कल वहां कुरूपता होगी, जहां आज जीवन है कल वहां मौत का तांडव होगा। हमने जो पाया है वो ऐसा पाया है कि मौत भी उसे नहीं छिना पाएगी, मौत भी नहीं छिना पाएगी। भगवान बुद्ध ने जो धन पाया वो ऐसा धन पाया कि मौत भी ना छिना सके, शत्रु उसे लूट ना सके, राजा उसे छीन ना सके, और जहां मौत भी ना छिना सके, मौत के बाद भी जो धन काम आ जाए वही धन है। और मौत जिसे छिना ले वो धन नहीं है, वो धोखा है। जिसे मौत छिना ले वो धन नहीं है, धोखा है। और जो मौत के पार साथ जा सके, समझो वही धन है, वही असली धन है। संपत्ति वही संपत्ति है जिससे मन को शांति आए, और जिससे मन को और अशांति आ जाए वो संपत्ति नहीं, विपत्ति है। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे वीत राग भय, उसके लिए भय कुछ है ही नहीं, कि उसकी जो संपत्ति है उसे कोई छीन नहीं सकता। भय कहां, छीनने का कोई भय नहीं। और क्रोध इसलिए नहीं है कि प्रतिस्पर्धा नहीं है किसी के साथ। क्रोध क्यों आ रहा है? जब कामना में रुकावट पड़ती है, कामना में बाधा खड़ी होती है, कामना में कोई अवरोध खड़ा करता है, कोई रुकावट डालता है। हमने जो चाहा वो न मिला, और जिसके कारण से नहीं मिला, जिस व्यक्ति के कारण से नहीं मिला, उस पर हमारा क्रोध आता है कि जो हमने चाहा इस व्यक्ति के कारण से वो मुझे ना मिल सका, उस पर क्रोध आएगा।
जब कामना पूरी ना हो तो वो क्रोध बन जाता है। अब जो कामना आत्मज्ञान की है, अंतर्मुखी है, वहां क्रोध का कोई कारण नहीं, कोई किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई छीन नहीं सकता, कोई रुकावट नहीं डाल सकता। अगर कहीं कोई रुकावट है, कोई बाधा है, तो दूसरा नहीं, हम स्वयं बाधा है, हम स्वयं बाधा है, हमारी कामनाएं बाधा है, हमारा मन बाधा डालता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास वीत राग भय, उसके पास कोई राग नहीं है, भय नहीं है, क्रोध नहीं, वीत रागता आ गई। और ऐसा व्यक्ति दुखे सनुद्दुख मना सुखे सुविगतिस्परा, क्योंकि उसकी सुख की कोई मांग नहीं है, तो दुख आने पर वो दुखी नहीं है। जो भी मिल रहा है उसकी कृपा है, जो है भगवान की कृपा है। सुख और दुख उसके लिए परमात्मा का प्रसाद है। मैंने कहा ना, जीवन में हम बहुत बार सुख से नहीं सीखते, दुखों से भी सीखते हैं। जो मान से नहीं सीखते, अपमान से भी सीखते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां भी कुछ ना कुछ देने के लिए आती हैं, सिखाने के लिए आती हैं, जगाने के लिए आती हैं। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने जब कुंती से पूछा, बुआ कुछ वरदान मांगो, तो शायद कुंती दुनिया की पहली वो स्त्री थी, भगवान से कहा प्रभु देना है तो मुझे दुख दो, दुख दो। भगवान कृष्ण ने कहा बुआ तू पागल हो गई है, सारी दुनिया सुख मांगती है, तू दुख मांगती है, और तेरा जीवन तो सारा का सारा जीवन दुखों की ही गाथा रही है। भरी जवानी में विधवा हो जाती है, 5 पुत्रों का लालन पालन करना पड़ा, और उस पर भी, क्योंकि 3 कुंती के थे, 2 माद्री के थे, 5 संतानों को पालना पड़ा, और उस पर भी दुर्योधन दुशासन के अत्याचार, अनाचार, उनके अन्याय, और फिर महाभारत का युद्ध, उसकी परिणति हुई महाभारत का युद्ध। और महाभारत के युद्ध में महाराज युधिष्ठिर को विजय प्राप्त होती, राजा बनती, कुंती राजमाता बनी। और जब कुंती राजमाता बनी और भगवान कृष्ण ने पूछा बुआ कुछ मांगो, तो कहती ऐसा कृपा करो कि दुख और आए। तो भगवान ने कहा दुख क्यों मांग रही हैं? तो कुंती ने कहा है क्योंकि दुख आने पर तुम्हारा भरोसा रहेगा, तुम पर विश्वास रहेगा। दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को। कुंती कहती है दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न। दुख में आदमी की मूर्छा टूटती है, स्वप्न टूटता है, परमात्मा को याद करता है। और सुख है गहरी मूर्छा ले आते हैं, गहरा नशा ले आते हैं, भूल जाता आदमी परमात्मा को। सुख का नशा ऐसा है, सुख की विक्षिप्तता ऐसा है, सुख का स्वप्न ऐसा है कि जल्दी टूटता नहीं। भगवान को कुंती कह रही दुख दो जिससे कहीं हम आपको भूले नहीं, आपका विस्मरण न हो। सुख के माथे, कुंती कह रही सुख के माथे सिल परे और नाम ही ये ते जाए, और बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। कुंती कह रही सुख के माथे सिल परे नाम ही ये ते जाए। सुख आए तो उन पर सुखों पर पत्थर पड़े, मुझे सुखों की मांग नहीं है, सुखों की चाह नहीं है। बलिहारी बा दुख की, मैं स्वागत करती हूं, सम्मान करती हूं, अभिवादन करती हूं उन दुखों का जिन दुखों के आने से पल पल क्षण क्षण परमात्मा की स्मृति है, उसकी पुकार है, उस पर भरोसा है, उसकी याद बनी है। बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटाए। और भगवान कहते कोई ऐसा सुख नहीं है जिसके साथ दुख ना जुड़ा हो। सोचो, असलियत तो संत ये कहते असल में तो सुख नहीं है तो दुख है, तो दुख। भागवत कथा में देखो, दत्तात्रेय जी ने मछली को गुरु माना। भागवत में दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं, उन 24 गुरुओं में से एक गुरु उन्होंने मछली को माना, और मछली से क्या सीखा कि मछली को मछुआरे जब पकड़ने वाले, मछली पकड़ने वाले मछुआरे कांटे पर आटा लगाते हैं, और कांटे पर आटा लगा के
नदी में, सरोवर में फेंकते हैं, हजारों मछलियां दौड़ती हैं। हजारों दौड़ती किसके लिए? कांटे के लिए दौड़ती है, आटे के लिए दौड़ती है, सुख के लिए दौड़ती है। सुख के लिए जो हजारों दौड़ी, किसी एक के मुंह में वो सुख आया, और जिसके मुंह में वो सुख आया उससे पूछो सुख कितनी देर का सुख रहा? जैसे आटा समझा था, आटा झूठा था, कांटा उसकी सच्चाई थी। सुख झूठा था, दुख सच्चाई थी। सुख के प्रलोभन में दुख के कांटे में फंस गई। सुख झूठा था, आटा झूठा था, कांटा उसकी सच्चाई थी। ऐसे ही कहते हैं ये माया ने हर दुख के कांटे पर सुख का आटा लगा रखा है। हर दुख के कांटे पर सुख का आटा लगा रखा, चाहे वो सुख पद का हो, प्रतिष्ठा का हो, पैसा का हो, संसार का, वस्तु व्यक्ति का हो, कोई भी हो। जब तक मिलता नहीं तब तक लगता सुख मिलेगा, और जिन्हें मिला उनसे पूछो सुख मिला या दुख, वो कहते दुख और बढ़ गए, अशांति और बढ़ गई, तनाव और बढ़ गई, बेचैनी और बढ़ गई, पीड़ा और बढ़ गया, भय और बढ़ गया। फिर मिला क्या? रोग बढ़ गए। दवा, जिसे दवा समझा था वो दवा नहीं निकली, वो जहर निकला। जैसे फूल समझे थे फूल ना निकले, वो तो कांटे निकले। जिसे सुख समझा था वो सुख नहीं निकला, वो तो दुख निकला। और जैसे आटा समझा था वो आटा झूठा था, कांटा उसकी सच्चाई थी। इसलिए भगवान कहते हैं जो आत्मज्ञानी हैं वो देख रहे हैं कि अगर सिक्के का एक पहलू इनकार करना है, टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, एक सिक्के के एक पहलू को इनकार करना है तो दोनों को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक को स्वीकार दूसरे को इनकार, दोनों को छोड़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा सिक्का छोड़ना पड़ेगा। अगर दुख से मुक्त होना है, कांटे से मुक्त होना है, तो आटा का मोह भी छोड़ना पड़ेगा। आटे का मोह भी छोड़ना पड़ेगा और कांटे से मुक्त होना है, कांटे से बचना है। तो इसलिए भगवान कहते दुखेषु अनुदुग्ध मना सुखेषु विगतिस्परा। दुख आने पर वही दुखी नहीं होता जिसने सुख की कोई मांग ना की। सुखेषु विगतिस्परा, जिसकी मांग ही खत्म हो गई, सुख की चाह ही ना रही, मांग ही खत्म हो गई। तो जब व्यक्ति सुख और दुख से मुक्त हो जाता है, मैंने कहा जब सुख और दुख से मुक्त हो जाता है तो अपने अंदर के आत्मा से जुड़ जाता है, आनंद से जुड़ जाता है, परमात्मा से जुड़ जाता है। सुख और दुख वस्तुओं से है, व्यक्तियों से है, बहिर्मुखी है, विषयों से जुड़े हुए हैं, और आनंद अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ है। सुख दुख बाहर मिलेंगे, संयोग वियोग में मिलेंगे, और अंतर का आनंद अपनी आत्मा से जुड़ने में मिलेगा। वो बाहर की यात्रा नहीं, अंदर की यात्रा है, अंदर की यात्रा है आनंद। और जब अंदर की यात्रा में अंदर के आनंद से जुड़ जाते हैं तो सुख और दुख दोनों ही गिर जाते, पूरा का पूरा सिक्का गिर जाता। खाली एक साइड नहीं गिरती है, दोनों साइड कॉइन की गिर जाती, दोनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और कहता है दोनों ही स्वप्न है, इनमें कुछ है नहीं। बस यही है कि कांटे पर आटा चढ़ा रखा है, जब तक हाथ में नहीं आए, मुंह में नहीं आया, आटा दिख रहा है। मुंह में आया तो देखा आटा झूठा है, कांटा सच्चाई है। जिन्हें फूल समझा था वो फूल नहीं थे, वो कांटे निकले। तो जो व्यक्ति अपने से जुड़ जाता फिर उसे कहीं कांटे नहीं, उसे अपने अंदर से तृप्त है तो हर जगह से वो तृप्त है। फिर उसकी कोई मांग नहीं, उसकी कोई शिकायत नहीं। इसलिए भगवान का ज्यादा जोर है आत्मनिर्भर आत्मना, तो अपनी आत्मा से जुड़ जाओ। और जो व्यक्ति अपनी अंदर से अपनी आत्मा से जुड़ा तो उसकी मांग खत्म, उसकी चाह खत्म। जब मांग ही नहीं है, सुख की मांग ही नहीं है, क्योंकि सुख बाहर नहीं मिलेगा, सुख अपने अंदर में है। जो अंदर से जुड़े तो सुख मिल गया, आनंद मिल गया, परमात्मा से उठा हुआ, परमात्मा से जुड़ा, और परमात्मा से जो जल निकला वो प्यास बुझेगी। परमात्मा से जो जुड़े तो जो आनंद मिलेगा। वस्तुओं और व्यक्तियों के आनंद क्षणिक हैं, थोड़े समय के लिए, और वो भी उबा देंगे थोड़े लंबे समय के लिए। देखो कोई व्यक्ति उबा देता है, कोई परिस्थिति उबा देती है, बोर हो जाता आदमी। आज छोटे छोटे बच्चों को, अब अमेरिका में, यूरोप में छोटे छोटे बच्चों को देखो, वो थोड़ी छोटी बातों में आई एम फीलिंग बोर्ड, आई एम फीलिंग बोर्ड। इतनी ज्यादा उनके आसपास सेंसेशंस इकट्ठी कर दी है कि उनको बोर्डम शुरू हो गई।
और सुख भी एक उत्तेजना है और दुख भी एक उत्तेजना, ध्यान रखना। सुख भी एक उत्तेजना है और दुख भी एक उत्तेजना है। सुख में भी बहुत बार दुख की उत्तेजना आदमी सहन कर लेता है, दुख की उत्तेजना तो सहन कर लेता है इस आशा में कि आज नहीं तो कल सुख मिलेगा, परिस्थिति बदलेगी, सुख मिलेगा। लेकिन कभी कभी सुख की उत्तेजना इतनी तेज होती है, इतनी गहरी होती है कि व्यक्तियों को हार्ट अटैक हो जाते हैं, मौत हो जाती है। कहते हैं किसी की लॉटरी निकली, उस व्यक्ति ने अपने की लॉटरी निकली, उसकी पत्नी ने एक पादरी को जाके कहा, चर्च के पादरी को, कि मेरे पति को किसी तरीके से सदमे से बचाओ, इसे 5 लाख की लॉटरी निकली। वो पादरी घर पे आता, सोचा इसे किस्तों में बताएंगे, एक साथ नहीं किस्तों में बताएंगे, थोड़ा थोड़ा करके। तो उसने उससे पूछा, अगर तुम्हें 50,000 रुपए मिले तो क्या करोगे? अगर 50,000 रुपए तुम्हारी लॉटरी निकले तो क्या करोगे? जब उसने कहा 50,000 अगर हमें लॉटरी मिलती है, तो उस व्यक्ति ने कहा पादरी को कि 25,000 तुम्हें दे देंगे तुम्हारी चर्च के लिए, 25,000 तुम्हें दे देंगे तुम्हारी चर्च के लिए। कहते हैं पादरी को अटैक हो गया, पादरी को अटैक पड़ गया। 25,000, जो कोई 5 रुपए नहीं चढ़ाते, 25,000 ही मिल रहे। कभी कभी सुख और गहरी संवेदना होती है, बड़ी संवेदना होती है, बड़ी उत्तेजना होती है, हार्ट अटैक हो सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जो आत्मज्ञानी है, योगी है, समाधिस्थ है, स्थित प्रज्ञ है, वो दुख को नहीं छोड़ता है, सुख की चाह छोड़ देता, दुख खत्म हो जाता, पूरा का पूरा कॉइन गिरा देता। दुखेशु अनिर्दुर्मना सुखेशु विगतस्परा वीत राग भय क्रोधा। ऐसा व्यक्ति भय, राग, भय, क्रोध से मुक्त हो जाता, वीतरागी हो जाता। उसी को भगवान कहते हैं वो स्थित प्रज्ञ है, वो समाधिस्थ है, वो योगी है। आज हम यहीं विराम करते हैं, अगला श्लोक कर लेंगे। मेरा सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हरिओम।